बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उसामा है और डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस हमारे ऑफिस का नाम है। पार्क व्यू सिटी लाहौर में आपको पता है हम एक अरसा दराज से जो है वो कंस्ट्रक्शन करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट ब्लॉक में इस वक्त भी चल रहे हैं। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफ़ा हुआ है और इजाफ़ा किस मटेरियल का हुआ है, किस तरह से हुआ है और क्या निज़ाम है, मामलात क्या है, ज़रा सारी डिस्कशन करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक में हमारी एक साइट के ऊपर। ये एक साइट जो है हमारी बहुत सारे लोग डिमांड करते थे कि जी सिंगल स्टोरी के बारे में जो है आप हमें बताएं। तो ये हमारी सिंगल स्टोरी की एक साइट बन रही है यहाँ पे ट्यूलिप एक्सटेंशन में और ज़बरदस्त बेहतरीन मटेरियल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, अभी आपको दिखाते भी हैं। और इस एरिया में ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक का ये जो 500 नंबरिंग है, इस एरिया में ये ब्रॉडवे की बैक साइड पे जो है ये वाहिद एक आपको प्रोजेक्ट नज़र आएगा। पहला अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे हम ये कर रहे हैं। तो सबसे अहम बात जो मटेरियल के बारे में अभी हम करते हैं वो है जी आपका ये मटेरियल। ये मटेरियल है, ये है आपकी ईंट। ये इस वक्त आप ईंट देख रहे हैं, ये 7 अप बेहतरीन स्पेशल ईंट है। ये अव्वल से भी बेहतर कैटेगरी की ईंट है। इस ईंट की जो कीमत है, ये जो ईंट आप देख रहे हो इस वक्त अपनी स्क्रीन पे, ये ईंट हमने अपने ग्राउंड फ्लोर की चुनाई में यूज़ की। जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया था तो ये ईंट तकरीबन 21 रुपए की थी। इससे पिछले महीने जाऊं तो तकरीबन 20 रुपए की थी। और लास्ट जो ये बैच मैंने अभी ख़रीदा है जो आपके सामने पड़ा हुआ है, ये 24 रुपए की एक ईंट है। तो ये एक महीने में ये जो 4-5 रुपए का इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है इस पे बात करेंगे। अच्छा, खाली ईंट के रेट में इजाफा हुआ है, कोई सरिया नहीं महंगा हुआ, कोई सीमेंट नहीं महंगा हुआ, कोई बजरी नहीं महंगी हुई। अभी बजरी भी पड़ी हुई आपको दिखाते हैं, इसका भी रेट तकरीबन स्टेबल ही है, कोई एक्स्ट्रा इसका रेट नहीं है। तो ये जो रेट बढ़े हैं इसकी क्या वजह है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है कसाद बाज़ारी है, चोर बाज़ारी है, बेगैरती है और सिर्फ जो एक कोई प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म नहीं है, ये सिर्फ उसका फ़ायदा ये जो भट्टा मालिकाना ये उठा रहे हैं। ये बात भी फैक्ट है कि थोड़ी सी जो सप्लाई चेन है डिस्टर्ब हुई थी। जब सैलाब आया था कोयले की सप्लाई थोड़ी सी जो है वो डिस्टर्ब हुई थी। सिंध से जो कोयला है टाइम पे नहीं पहुंच पाया, कुछ बटे टाइम पे नहीं चल पाए। लेकिन ऐसी क्या मौत आ गई है कि एक हफ्ते एक महीने के अंदर जो है वो ये 4-4 रुपये ईंट के रेट बढ़ा रहे हैं। और हुकूमत जो है हमारी चीफ़ मिनिस्टर साहिबा जो है वो इधर कोई एक्शन भी नहीं ले रही हैं। मे बी उनको अभी तक पता ना चला हो और कामों में बिज़ी हो। लेकिन आजकल चूँकि वो भी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं तो हमारी उनसे भी गुजारिश है कि थोड़ा सा टाइम जो है वो इधर भी दें, ये थोड़ा सा ये इनको लगाम डालें। ये जो एक नई बेगैरती की इंतहा हो चुकी है कि देखें बड़े मुनासिब पैसों में ये 5 मरले की सोसाइटी है पार्क व्यू जो है, और यहाँ पे वो लोग अब देखेंगे सामने हमारे एक सिंगल स्टोरी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। एक बंदा जो है वो डबल स्टोरी नहीं अफोर्ड कर पा रहा, ठीक है, अच्छा मटेरियल लगवाना चाहता है। लोगों के लिए हालात जो हैं वो बहुत आइडियल नहीं है, साजगार नहीं है, जॉब्स नहीं है, इनकम नहीं है, जिनके बिज़नेस है वो रो रहे हैं। लेकिन जो है यहाँ पे जो माफियाज़ हैं, माफियाज़ अपना काम करने में आज़ाद हैं। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी महंगी ईंट के साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो पहुंच से बाहर हो जाएगी। आज ईंट वालों ने ये काम किया है, कल सीमेंट वाले करेंगे, परसों सरिये वाले करेंगे। तो किसी ना किसी को तो इसको चेक करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें बाकी मटेरियल्स की, कोई ख़ास इजाफा नहीं है। ये सिर्फ एक ईंट जो है इसने पकड़ के पूरी जो इकोसिस्टम है कंस्ट्रक्शन का उसको ख़राब किया हुआ है। तो हमारी हुकाम बाला से भी गुजारिश है कि प्लीज़ इन लोगों को थोड़ा सा कंट्रोल करें और ईंट के जो रेट है वो स्टेबलाइज़ होने चाहिए। इस वक्त अगर आप हम बात करें, आगे नवंबर है, दिसंबर है, इन महीनों के अंदर जो है
मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग अगर अभी कोई ख़ास मजबूरी, बहुत मजबूरी नहीं है, तो अभी आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा स्टॉप कर लें। इस साल कंस्ट्रक्शन का जो अगले साल आने वाले साल में अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, जो सीज़न चलेगा कंस्ट्रक्शन का, मेरे ख़्याल से अब वो जनवरी से जून तक की जो है एक सीमलेस कंस्ट्रक्शन का सीज़न जो है वो चल सकता है। इस साल की अगर हम बात करें, हम तो खाली पार्किंग में करते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं कि पहले जो है वो बारिशों ने इफ़ेक्ट किया, पार्किंग में बारिशों ने जो है वो सैलाब से ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। यहाँ पे ट्यूलिप ओवरसीज़ ब्लॉक में आपने हमारी वीडियोस देखी और बहुत सारे ब्लॉक में ये वीडियोस देखी कि सैलाब ने जो है वो पहले इफ़ेक्ट किया, उसके बाद बारिशों ने पहले इफ़ेक्ट किया, फिर सैलाब आया, उसने तो बिल्कुल लुटिया डबो दी। तो ये है कि अब बारिशें भी जो हैं वो भी एक फैक्टर बन चुकी हैं सैलाब के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है एम्बैंकमेंट बन रही है, उसका तो अल्लाह खैर करे तो तोड़ निकल ही आएगा। लेकिन बारिशों की वजह से कि जहाँ पे पानी खड़ा होता है, काम की रफ्तार डिस्टर्ब होती है, फिर जो है वो अब यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, ये ट्यूलिप एक्सटेंशन की इस एरिया में तो प्लॉट जो हैं वो इतने गहरे नहीं हैं, लेकिन यही जब हम ट्यूलिप ओवरसीज़ में या उधर जाते हैं आगे अपने ओवरसीज़ ब्लॉक में, तो प्लॉट बड़े गहरे हो जाते हैं। अच्छा, अब जब ये प्लॉट गहरे हो जाते हैं तो उनमें पानी खड़ा हो जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, यही कंस्ट्रक्शन मैं अगर बरसात में कर रहा हूँ ना, तो होगा क्या, मैं ज़रा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो कि आपको जो लोग काम करते हैं हाथ से, कुर्सी नहीं तोड़ते सारा दिन, ये वो आपको गाइड कर सकते हैं। ये देखें, अब ये मेरे सामने इस तरफ कोई घर नहीं बना हुआ, ठीक है, मेरे दूसरे तरफ भी कोई घर नहीं बना हुआ, तो जितनी बारिश होगी वो ये सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर ये मेरा घर नीचे होता, बुनियादों पे होता, बरसात हो जाती, पानी इकट्ठा हो जाता, तो मेरी कंस्ट्रक्शन का पूरा प्लान चौपट हो जाता, जो है ना, यहाँ पे बड़ा मसला बन जाता हमारे लिए। तो इसलिए क्लियर सीज़न जो है अब आने वाले दिनों में वो जनवरी से जून का है। अपनी कंस्ट्रक्शन कोशिश करें जनवरी से जून में प्लान करें, और अपने जो भी आपके नक्शे वगैरह हैं सारे बना के रखें। हो सकता है तब तक ये ईंट के रेट भी कम हो जाएं, रेत और घस्सू के रेट कदरे कम हो गए हैं, उम्मीद है मज़ीद कम हो जाएंगे। तो अगर आप आइडियल टाइम, आइडियल पेस और आइडियल प्राइस में काम करना चाहते हैं तो नवंबर दिसंबर में प्लान कर लें। अगर आपको कोई बहुत एमरजेंसी है तो भाई फिर आप जो है वो कभी भी करवा सकते हैं, 1-2 लाख रुपए ऊपर गया नीचे गया, तो ये सारी सिचुएशन है। और अगर आप पार्क व्यू सिटी लाहौर में कंस्ट्रक्शन करवाना चाह रहे हैं ट्यूलिप एक्सटेंशन ब्लॉक के इस एरिया में, जहाँ पे अभी ये सारे प्लॉट बिक चुके हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होनी है। और मेरे अगर आप देखें इस एरिया में ये 500-600 की नंबरिंग है, बड़ा मुनासिब कीमत में आपको यहाँ प्लॉट भी मिल जाता है। यही वजह है कि यहाँ पे लोग अब जो है तेज़ी से अपने घर वगैरह जो है वो बना रहे हैं। अच्छे मटेरियल के साथ अगर आप करना चाहते हैं, अच्छा मटेरियल मैं किसको कह रहा हूँ, ये कोई ज़बानी बातें नहीं है, ये सरगोदा बजर हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, ये बजर हम यूज़ कर रहे हैं, सरगोदा बजर है, ये आप देखें, ठीक है। अच्छा, अब ये बजर क्यों देखें, ये इसलिए देखें कि 90% जो ये पार्किंग में घर बन रहे हैं किस्तों के, बिल्डर के, गोल गीटा बजट डालेंगे, ठीक है, और फिर कहेंगे जी A+ काम हो रहा है। लोगों के भी आफरीन है कि वो ऐसी बातें मान लेते हैं। हमें तो आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो ऐसी बात माने, खैर, लेकिन बहुत सारे लोग मान रहे हैं। यहाँ से चलें, ये चारों तरफ देखें जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है, ये मटेरियल पड़ा हुआ है, इसे कंपेयर करें, देखें, ये अव्वल ईंट बेहतरीन पड़ी हुई है, 7 अप ब्रांड, ये देखें, ठीक है जी, शटरिंग लग रही है इस वक्त, ठीक है जी, प्लेट की शटरिंग लग रही है, कोई प्लाई की नहीं लग रही, कोई फटा नहीं लग रहा, प्लेट लग रही है, थोड़ी सी आपको दिखाते भी हैं। ये स्टील प्लेट लग रही है, ठीक है। अब ये भी ज़रा देखें, ये भी ज़रा देखिएगा कि कितने घरों में जो है ना ये लगती है, ठीक है। और ये सिर्फ कहने के जो हैं ये A+ हैं, जब काम करने जाते हैं तो फिर ही पता चलता है कि A+ क्या है। जब खर्चा होता है, पैसे पानी की तरह बहते हैं, ठीक है, तो फिर ही पता चलता है A+ क्या है। नाम रखने से, अपनी शक्लें ना दिखाने से
जो है ना वो मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और बात जाते जाते किस्तों पर जो लोग कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जिनको हमने पिछले जो है 1-1.5 साल से बार बार आप लोगों को मैंने ये बात बताई कि ये सब स्कैम चल रहा है, बराए मेहरबानी इसको ज़रा गौर से थोड़ा दिमाग लगा के तो सोच समझ लें, उसके बाद जो है इस चीज़ का फ़ैसला करें। बाज़ औक़ात हमें कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू। ये जो किस्तों का काम था, ये जो किस्तों पे घर बनाने वाली पार्टियां थीं, ये इनकी जो ऑफ़र्स हैं दे आर टू गुड टू बी ट्रू। आप बैंक से लोन लेने जाते हो, अगर आप 2 करोड़ रुपए का लोन लेते हो तो बैंक आपसे मार्कअप चार्ज करता है, बैंक आपसे सूद लेता है। ये वो पार्टियां जो कहती हैं हम आपको 2 करोड़ का घर दे रही हैं, 180 का घर दे रही हैं, ठीक है। ये वो पार्टियां जो कहती हैं नहीं हम आपको 2 करोड़ का घर दे रही हैं, 2.25 करोड़ का घर दे रहे हैं, और जनाब हम कोई मार्कअप नहीं ले रहे, हम आपसे सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ले रहे हैं, प्लॉट की कीमत ले रहे हैं। और आपको लगता है कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। वो आपको कहते हैं हम 9 महीने में आपका घर बना देंगे, आप शिफ्ट हो जाना और पेमेंट 3 साल में कर देना। आप कहते हो ये तो उससे भी ज़बरदस्त बात है। अब आप जैसे मासूम शरीफ लोग पिछले 1.5-2 साल से इस झांसे में फंसते आ रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। अब जबकि उन्होंने काफ़ी 100 लोगों को अपने जाल में फंसा लिया है, उन्होंने उनके साथ अपनी साज़बाज कर ली है, अब आके ज़रा लोगों से पूछें कि वो लोग जिनको वादा दिया गया था कि जनाब 9 महीने में हम आपका घर बना देंगे, वो घर कहाँ पहुँचा, वो घरों में क्यों नहीं शिफ्ट हुए, उनके साथ क्या हुआ और अभी आगे होगा। और हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे, आप भी देखिएगा। उस वक्त फिर ये बात याद कीजिएगा कि हमने आपको वार्न किया था कि भाई कोई किसी का इतना, कोई बेवकूफ़ भी ऐसी बात नहीं मानता। ये मैं घर बना रहा हूँ, ठीक है, जितने पैसे मिलते हैं हम उतना काम कर देते हैं। मैं कहूँ कि नहीं, ये सारे पैसे मैं लगाऊंगा, प्लॉट मालिक के नाम पे होगा, पैसे मैं लगाऊंगा, मैं पैसे कैसे रिकवर करूँगा? प्लॉट तो मालिक के नाम पे है, ये जो मटेरियल पड़ा हुआ है ये भी मालिक की जो है वो है, जो ओनर है प्लॉट का, ये उसकी प्रॉपर्टी है, मेरी नहीं है। तो मैं क्यों, क्या मेरा कोई दिमाग ख़राब हो गया कि मैं यहाँ पे जो है वो किस्तों पे कंस्ट्रक्शन करूँ और बाद में अगला बंदा कहे चलो भाई निकलो यहाँ से, कोई पैसे नहीं है, ठीक है। तो यही फ्रॉड होना था। किसी बंदे को घर नहीं मिला, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए उन्होंने कुछ कैश पर कंस्ट्रक्शन का काम पकड़ना शुरू किया कि कुछ घर बनते नज़र आए। किस्तों वाली जो पार्टीज़ हैं सब अल्लाह हाफिज़ ही हैं। अब लोग रोना शुरू हुए हैं, फिर लोग शर्म के मारे बताते भी नहीं हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है। लेकिन आप ये बात लिख लें, ये वीडियो सेव कर लें, अगले साल के शुरू तक, अगले साल के मिड तक जब आपको कहानियाँ सुनने को मिलेंगी तो फिर आपको ये बातें याद आएंगी। बाकी मर्ज़ी लोगों की अपनी है, यहाँ पे किसी को मशवरा देने का ऐसा फ़ायदा है भी नहीं है, इसलिए हम भी कुछ ज़्यादा वीडियो जो है वो इस टॉपिक पे नहीं बनाते। लेकिन हमने बता दिया था, बार बार बता दिया था, आज फिर बता रहे हैं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल महंगा हो चुका है, कंस्ट्रक्शन की जो इंस्टॉलमेंट की साइट्स थी काम बंद, अब वहाँ ईंट लगना बंद। क्यों? क्योंकि अफोर्डेबिलिटी तो पहले ही नहीं थी, अब उससे भी आउट हो चुकी हुई है। बाकी आप समझदार हैं, कैलकुलेशन करें और अपने कमेंट से ज़रा अपना फीडबैक हमें देते रहा करें। हमारा ऑफिस पार्क व्यू सिटी में मौजूद है, अगर आप कोई हमारी सर्विस हासिल करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफिज़।